मेरा नाम विजय है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एमए करने के बाद मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ दिनों की कोशिश के बाद मुझे किराए पर एक मकान भी मिल गया। मकान मालिक का नाम संजय था। उनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास थी। उनकी पत्नी का नाम कोमल था, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। वो एक बेहद ही खूबसूरत थी। कोमल संजय की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। बच्चे की लालसा में संजय ने 3 साल पहले कोमल से शादी की थी, लेकिन कोमल से भी उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मकान 2 मंजिल का था। मकान मालिक ऊपरी मंजिल पर रहते थे और मैं नीचे रहता था। मैं संजय को भैया कहता था और कोमल को भाभी। मैं उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। एक दिन संजय ने मुझसे कहा, अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। कल से तुम हमारे साथ ही खाना खाओगे। पहले मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, मगर जब कोमल ने भी जोर दिया तो मैं उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए राजी हो गया। मगर शर्त ये रखी कि भोजन के बदले उन्हें रुपए लेने होंगे। आखिरकार संजय ने मेरी शर्त मान ली। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि मैं कोमल को चाहने लगा हूँ। अगर कोमल मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मैं कोमल के बिना जी नहीं पाऊंगा। और इस तरह 8 महीने बीत गए। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों एक दूसरे में समाये बिना ना रह सके। उस दिन सोमवार था और उस दिन मेरे ऑफिस की छुट्टी भी थी। संजय रोज की तरह सुबह 9 बजे अपनी दुकान पर चले गए थे। वो रात के 11 बजे से पहले घर नहीं लौटते थे। वे अपनी दुकान शनिवार को बंद रखते थे। दोपहर का खाना खाते समय अचानक कोमल ने मुझसे कहा कि वो उसके साथ सिनेमा घर में कोई फिल्म देखना चाहती है। मुझको लगा कि जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हम दोनों ने शाम को फिल्म देखने की योजना बना ली। शाम को मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि अचानक वहाँ कोमल आ गई। मैं एकटक से उसे देखने लगा। मेरी नजरें कोमल के हर एक अंग को निहारने लगी। बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाबी होठ, और उस समय उसने एक लाल रंग की साड़ी भी पहन रखी थी, जो उसके गोरे रंग पर कयामत ढाल रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले कोमल बोली, क्या हुआ विजय? इस तरह आंखें फाड़कर मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं इस साड़ी में अच्छी नहीं लग रही? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो हर लिबास में अच्छी लगती हैं, मगर इस लिबास में तो कुछ और ही बात है भाभी। कोमल मुस्कुराती हुई बोली, क्यों, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? मैं खुद पर काबू न पा सका और दिल की बात जुबान पर आ गई। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है तो ऐसी बात है तो तुम ही बताओ फिर कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। मुझको लगा कि अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो कोमल को कभी नहीं पा सकूंगा। मैंने बिना देर किए झट से कोमल को अपनी ओर खींच लिया और कहा, आपको कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ करना है मुझे करना है। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद मैंने कोमल की गालों को चूम लिया। कोमल शर्मा गई और बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। मैंने कोमल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वो क्या, आज जब हम दोनों एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है तो क्यों ना जिंदगी का असली मजा ले लिया जाए। हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं। फिल्म तो फिर कभी देख लेंगे। कोमल मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं है, दरवाजा बंद कर लो। तुम चलो, मैं आती हूँ। सुमन को अपनी बाहों से अलग कर मैं कमरे का दरवाजा बंद करने चला गया। जब दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आया तो हम धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ गए। फिर प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब हम दोनों शांत हुए तो कोमल ने कहा, आज तुमसे जो सुख मुझे मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला। मैंने उससे पूछ लिया कि ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। तो मैंने पूछा, आपने संजय भैया से शादी क्यों की? ये मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थीं। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसीलिए जब संजय ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वे मान गए। मैं पिता की मजबूरी को समझती थी, इसीलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि संजय उम्र में मुझसे 18 साल बड़े जरूर हैं,
मगर जब वे मुझे प्यार करेंगी तो मैं सुख से भर जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबा कर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू न रख सकी और सोचा कि अब मुझे मेरा प्यार मिल गया। ये कहकर कोमल चुप हो गई तो मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा और उसके गालों पर एक चुम्बन रखकर कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे में समा जाते। इस तरह से 2 साल बीत गए। इस बीच मेरे माता पिता ने शादी करने के लिए मुझ पर कई बार दबाव डाला, मगर मैंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। एक बार जब मैं गांव गया तो मेरी माँ ने अपना ये फैसला सुनाया कि अगर मैंने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो खुदकुशी कर लेंगी। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी थी। कोमल को मैं इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं समाज की परवाह किए बिना कोमल से शादी करूंगा। गांव से लौटकर मैं दिल्ली आया। मौका देखकर एक दिन मैंने कोमल को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी कोमल भी बोली, मैं भी तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ। पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूँ, कहो तो बता दूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूँगा। कोमल बोली, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते कहते कोमल शर्मा गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं संजय के साथ नहीं रहूँगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। कोमल ने कहा कि सबसे पहले वो अपने और मेरे जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। कोमल ने मुझसे कहा था कि वो संजय से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह वे मुझे उनका फैसला बता देगी। मगर अगले दिन मुझको सुबह कोमल से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से लौटकर मैं शाम को 7 बजे घर आया तो कोमल अपने कमरे में थी। रोज की तरह उस समय संजय घर पर नहीं थे। कोमल के पास बैठकर मैंने उससे पूछा, तुमने संजय से तलाक की बात की थी, मगर उन्होंने जो कहा उसको सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कोमल से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद भी कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे ये भी कहा, अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो विजय से मिलती है तो तुम उससे नाजायज संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरे पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोमल का फैसला सुनकर मैं गुस्से में आ गया। मैंने कोमल का गला दबोच दिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कोमल ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। मैं उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। उसके बाद मैंने सुमन के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता कोमल, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है, पर तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो नहीं रह सकती ना, इसीलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से और तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।
कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।